नमस्कार, मैं हूं सुशील। आप देख रहे हैं स्पेस अंतरिक्ष। स्पेस अंतरिक्ष में आपका स्वागत है। आज हम आपको मानव के सबसे वफादार दोस्त कुत्ते की एक स्टोरी बताएंगे जो आपको अंदर से झकझोर देगा। कुत्ते के बारे में हम सभी जानते हैं कि कुत्ते अपने मालिक पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और मालिक भी अपने कुत्ते पर विश्वास करता है कि मेरी रक्षा करेगा। कुत्ता और मालिक का रिश्ता विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। हम आपको जिस कुत्ते के बारे में बताएंगे, मानव अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुत्ते का जो अपने मालिक के प्रति भरोसा और विश्वास था उसे खत्म कर दिया। उस बेजुबान जीव को मरने के लिए छोड़ दिया। पूरी स्टोरी जानने के लिए आज से 66 वर्ष पीछे चलते हैं। 50 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ में अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की होड़ लगी थी। उस समय तक अंतरिक्ष में पृथ्वी की ऑर्बिट में किसी जीवित प्राणी को पहले कौन भेजेगा, इसकी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसी को साकार करने में सोवियत संघ ने लाइका नाम के एक छोटी मादा कुत्ता को अंतरिक्ष में भेजा, जो पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी। लाइका मूल रूप से मॉस्को की सड़कों पर घूमने वाली एक आवारा कुत्ता थी। उसका असली नाम कुद्रयावका, इसका मतलब छोटी घुंघराली था, लेकिन बाद में उसे लाइका नाम दे दिया गया, जिसका मतलब भौंकने वाली। सोवियत वैज्ञानिकों ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह छोटी और शांत स्वभाव की और कठिन परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम थी। उसका वजन लगभग 5 से 6 किलोग्राम था और वह लगभग 3 साल की थी। उसे 2 अन्य कुत्ते अल्वीना और मुस्क के साथ प्रशिक्षण के लिए चुना गया था, लेकिन अंत में लाइका को मिशन के लिए फाइनल कैंडिडेट बनाया गया। लाइका को अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार करने में कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। इनमें शामिल था छोटी जगह में रहना। उसे छोटे छोटे केबिन में लंबे समय तक रखा गया ताकि वह स्पुतनिक 2 के तंग कैप्सूल में रहने की आदत डाल सके। उच्च गति का अनुभव उसे सेंट्रीफ्यूजन में रखकर अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के दौरान होने वाले त्वरण का अनुभव कराया गया। लाइका को उस रॉकेट के शोर और कंपन के लिए तैयार किया गया। लाइका की सेहत पर नजर रखने के लिए वैज्ञानिकों ने उसके शरीर पर सेंसर लगाए, जो उनकी हृदय गति, सांस और अन्य जैविक गतिविधियों की मॉनिटर करते थे। स्पुतनिक 2 को 3 नवंबर 1957 को लॉन्च किया गया। यह मिशन सोवियत संघ की ओर से एक जल्दीबाजी में तैयार की गई परियोजना थी, जिसका उद्देश्य स्पुतनिक 1 की सफलता के बाद अंतरिक्ष में जीवित प्राणी को भेजकर अपनी श्रेष्ठता साबित करना था। उस समय तक पृथ्वी की ऑर्बिट में जाने के बाद पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकलने की तकनीक विकसित नहीं हो सकी थी। इसलिए इस यान को डिजाइन ही इस तरह किया गया था कि वह पृथ्वी पर वापस नहीं लौट सकता था, यानी लाइका की वापसी का कोई इंतजाम नहीं था। लाइका को एक छोटे केबिन में रखा गया जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, थोड़ा खाना और पानी की व्यवस्था थी। उसे एक हार्नेस से बांधा गया ताकि वह ज्यादा हिल डुल ना सके। स्पुतनिक 2 जिसमें लाइका सवार थी, लॉन्च के दौरान लाइका की हृदय गति सामान्य से 3 गुना तक बढ़ गई, जो दर्शाता है कि वह बहुत तनाव में थी। हालांकि वह जीवित अंतरिक्ष में पहुंच गई और कुछ घंटों तक पृथ्वी की परिक्रमा करती रही। सोवियत संघ ने शुरू में दावा किया कि लाइका कई दिनों तक जीवित रही और उसे ऑक्सीजन खत्म होने से पहले दयापूर्वक मार दिया गया, लेकिन 2002 में रूसी वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि असल में ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में लाइका लॉन्च के 5-7 घंटे के बाद मर गई थी। स्पुतनिक 2 में तापमान नियंत्रण प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रहा था और अंतरिक्ष यान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, जिसके कारण लाइका की मृत्यु अत्यधिक गर्मी और तनाव के कारण हुई। उसकी हृदय गति और सांस लेने की दर से टेलीमेट्री डेटा ने दिखाया कि वह बहुत ही दर्द और डर में थी। जिस स्पुतनिक 2 में लाइका सवार थी, उस यान ने पृथ्वी की 2670 परिक्रमा पूरा की। ये 5 महीने 11 दिन तक मरी हुई लाइका को लेकर घूमती रही, फिर अपने आप ही डीऑर्बिट होकर 14 अप्रैल 1958 को पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते हुए नष्ट हो गया। इसके साथ लाइका के अवशेष भी जल गए। लाइका के साथ हुई इस घटना ने दुनिया भर में भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की।
कई लोगों ने इसे वैज्ञानिक प्रगति के लिए एक क्रूर बलिदान माना। पशु अधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना की और ये सवाल उठा कि लाइका को अंतरिक्ष में भेजने से पहले और बेहतर तकनीक विकसित की जा सकती थी। दूसरी ओर लाइका के मिशन से प्राप्त डेटा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसने बाद में मानव के अंतरिक्ष मिशनों को संभव बनाया। लाइका की याद में रूस में डाक टिकट और पोस्टर छपे। जिस जगह पर लाइका की अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग हुई थी, उस स्थान पर एक स्मारक भी बनाया गया। इस स्मारक का अनावरण 11 अप्रैल 2018 को हुआ। अभी आप देख रहे थे अंतरिक्ष में पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने वाली एक मासूम जानवर की बलिदान और दर्द भरी याद। एक छोटा कुत्ता जिसने मानव महत्वाकांक्षा के लिए अपनी जान दे दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पेस अंतरिक्ष।